पिछले काफ़ी दिनों से जो है तो औरंगाबाद शहर में चर्चा चल रही थी कि गुंठेवारी के ताल्लुक से आने वाले वक्त में क्या होने वाला है। तो जैसे खासदार इंचार्ज साहब ने बार बार कहा था कि गुंठेवारी के ताल्लुक से हम लोग एक कैंप ऑर्गेनाइज करेंगे और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं जिनके घर बचाने की जरूरत है उनके लिए हम लोग आगे आके मदद करेंगे। तो अभी आज जो है तो खासदार इंचार्ज साहब के नेतृत्व में दारुस्सलाम औरंगाबाद के ऊपर जो है तो हमारा मस्जिद का हेड ऑफिस है औरंगाबाद का, यहाँ पर हम लोगों ने आज जो है तो गुंठेवारी के ताल्लुक से एक कैंप ऑर्गेनाइज किया है। ये कैंप आज से लेकर 31 अक्टूबर तक चलेगा। ये कैंप का टाइम होगा सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक। इस कैंप से आप फ़ायदा ये ले सकते हैं कि जो भी लोगों के घर इलीगल है या गुंठेवारी में अगर आपका जो है तो लीगल प्लॉट नहीं है तो ऐसे लोग दारुस्सलाम पर आकर अपना प्लॉट जो है तो लीगलाइज इंशाल्लाह करवा सकते हैं। इसके साथ साथ खासदार इंचार्ज साहब ने ये भी कहा है कि जो रिजर्वेशन के प्लॉट्स हैं, जो ग्रीन जोन के प्लॉट्स हैं, जो वक्फ बोर्ड के अलग अलग मिल्कियत के प्लॉट्स हैं, ऐसे प्लॉट्स की भी गुंठेवारी करवा के देने के लिए हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। तो इन लोगों के लिए खास तौर पर खासदार साहब ये करेंगे कि इनके जो जो फाइल्स हैं जो हमारे पास सबमिट होंगे, ये सारे फाइल्स हम लोग यहाँ से लेकर जो है तो खासदार साहब के पास इंशाल्लाह पहुँचा देंगे। और खासदार साहब वो सारे रिजर्वेशन के ग्रीन जोन्स के प्लॉट्स की फाइल जो है तो लेकर मंत्रालय जाएंगे और वहाँ से इंशाल्लाह उसको सैंक्शन करवा के लेके आने की जिम्मेदारी भी खासदार साहब ने अपने तौर पर ली है। खासदार साहब के साथ जो है तो जो म्यूनसिपल का अपने कमिश्नर साहब है आस्तिक कुमार पांडे साहब, उन्होंने भी पूरा इसके अंदर सहभाग किया है। सहभाग इस तरीके से किया है कि जो गुंठेवारी के प्लॉट्स होंगे जो रेगुलराइज करवाने की जरूरत है, जो येलो जोन के उन प्लॉट्स के अगर उनका जो है तो गुंठेवारी में लेकर आने के लिए अगर फॉर एग्जांपल 600 का प्लॉट है और उसका 70,000 रुपये उसका खर्चा जा रहा है तो उसको जो है तो तुरंत जो है तो 50% में इंचार्ज साहब की कोशिशों की वजह से 50% में उनका काम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 600 का प्लॉट है 70,000 रुपये उसका खर्चा जा रहा है, बेटरमेंट चार्जेस, रेडी रेक्टर और ये वो सब मिलाकर, तो 70,000 की जगह उसका काम हो जाएगा 35,000 में। और अगर वो 35,000 भी उसकी भरने की इस्तेदाद नहीं है तो उसके लिए भी इंचार्ज साहब ने आस्तिक कुमार पांडे साहब से चर्चा करके ये बात के ऊपर दोनों की सहमति हुई है कि वो जो है तो प्लॉट के मालिक को गुंठेवारी में लाने के लिए हम उसको जो है तो 2 से 3 इंस्टॉलमेंट भी इंशाल्लाह करवा के देंगे। तो मैं खासदार इंचार्ज साहब की तरफ से तमाम आवाम से गुजारिश करते हो कि अगर आपके प्लॉट्स हैं इलीगल है तो आज आपको बहुत बेहतरीन मौका मिला है कि आप वो प्लॉट को लीगल करवा लीजिए। इससे फ़ायदा आपका ही है, आपके प्लॉट की वैल्यूएशन भी बढ़ेगी और इंशाल्लाह आपका आगे चल के आपको जो तो इससे कोई तकलीफ भी नहीं होगी। इंशाल्लाह हमारे नासिर सिद्दीकी साहब भी 2 अल्फाज कहेंगे। देखिए, कुछ दिन पहले यहाँ के प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे साहब का एक बयान आया था कि 31 तारीख तक आप लोग अगर गुंठेवारी नहीं करेंगे तो घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो उस बात को सुनने के बाद में यहाँ की पूरी आवाम के अंदर एक बेचैनी से माहौल पैदा हो गया था, लोग घबरा रहे थे। तो उसी बीच हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग सिर्फ स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसे नहीं होने देंगे। लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं उनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि आस्तिक कुमार पांडे साहब के पास में जाकर ये पूछे और उनको ये स्टेटमेंट वापस लेना चाहे। लेकिन कहीं ना कहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस बात को समझती है कि गुंठेवारी के खिलाफ हम लोग नहीं हैं। हम चाहते हैं कि गुंठेवारी होना चाहिए, ये रेगुलराइज होना चाहिए, लेकिन 2001 के नियम के तहत होना चाहिए जिसके अंदर रेट कम रखे गए थे। और दूसरी बात, आस्तिक कुमार पांडे साहब से ये हम बताना चाहते हैं कि हम लोग गुंठेवारी करवाना चाहते हैं, लेकिन हमारे खासदार इंचार्ज अली साहब ने जिस तरीके से लोग परेशान थे, आज एक हेल्प डेस्क खोलकर उनके लिए एक बहुत बड़ी सहूलत मुहैया करवाई। और इसके बाद जैसा समीर साहब ने कहा कि चाहे रिजर्वेशन के हो, चाहे ग्रीन जोन हो, चाहे वक्फ बोर्ड के इंचार्ज अली साहब खुद उसके मेंबर है, उन्होंने कहा कि अगर वक्फ के अंदर जैसे कई बस्तियां बस चुकी है वक्फ की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर और वो आज से नहीं 40-40 साल पुरानी बस्तियाँ हैं, तो वो भी उनके तरफ से एक प्रपोजल रखेंगे वक्फ बोर्ड के अंदर कि उनको NOC देकर उसको भी रेगुलराइज किया जाए। तो मैं आपके माध्यम से तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि आप लोगों को अभी कोई खर्चा नहीं करना है, यहाँ पर आकर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाना है ताकि गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचे कि इतने रिजर्वेशन के अंदर इतनी बस्तियाँ बस चुकी है और जिस पर्पज़ के लिए इन्होंने रिजर्वेशन रखा था, चाहे गार्डन का हो, चाहे पुलिस स्टेशन का हो, चाहे हॉस्पिटल का हो, अगर 20 साल के अंदर अगर रिजर्वेशन का इस्तेमाल नहीं होता तो मैं समझता हूँ ऑटोमेटिक उसको डिलीट करना चाहिए था गवर्नमेंट ने, लेकिन नहीं की। तो आज ये बताने का अच्छा मौका है कि ये रिजर्वेशन रखा था आपने, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, आपने उस रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं उठाया। तो आज आप गवर्नमेंट के अंदर ये बात रखेंगे इंचार्ज अली साहब के रिजर्वेशन सारे डिलीट किए जाए और सारी प्रॉपर्टीज को लीगल किया जाए।